एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर का नाम, जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, और इसका यूनिट नंबर फोर्थ की बात करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो एज़ पर माय नॉलेज जो यहाँ पर टॉपिक कवर होता है, सबसे पहला टॉपिक है इस एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड सी चेंजेस इन डिसिप्लिनरी एरियाज़, यानी कि जो चेंजेस हमारे डिसिप्लिनरी एरिया में, यानी कि जो जिससे हम अनुशासन बनाते हैं, राइट, और जो हमारा नॉलेज का क्षेत्र है, यानी कि जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें एडवांसमेंट में चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें हम कवर करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हमें क्या क्या चीज़ों की स्थापना नई तरीके से करनी चाहिए, उसका हमें यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान में, गणित में, भाषा और सामाजिक विज्ञान में जैसे विभिन्न विषयों में, क्षेत्रों में ज्ञान का विकास होता है, या समृद्धि के साथ साथ दुनिया के साथ साथ आधुनिक चुनौतियों और तकनीक के उत्पादन का भी जो है हमें क्या करना होता है, विद्यार्थियों को अनेक विषयों के में नवीनतम ज्ञान के साथ अनुभव करना संभव प्रदान करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए न्यू चीज़ों को हमें एक्सपीरियंस करना होता है, और संभावनाओं का हमें क्या करना होता है, हमेशा कहते हैं ना, संभावनाएं हमें प्रदान होती हैं, तब होती हैं जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, राइट, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो बोल भी रहे हैं आगे, कह रहे हैं विज्ञान में नवीनतम अनुसंधान और तकनीक उत्पाद का उपयोग अब विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि अब आप देखते हैं कि हम ये सब देखना चाहते हैं कि विज्ञान में जितनी भी चुनौतियां हम देख रहे हैं आधुनिक दौर में, उनको हम कैसे दूर करें उन चुनौतियों को, और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका हम जो है सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। गणित की बात कर लेते हैं, तो नए नए संगणनात्मक तकनीकों का उपयोग करके छात्रों की समस्याओं को हल करने के नए तरीकों की संभावनाओं को प्रदान करता है गणित। और भाषा के माध्यम से अगर बात करते हैं, तो नवीनतम शिक्षण प्रणालियों और साहित्य उत्पादों का उपयोग छात्रों की उनकी भाषा कौशल का संवर्धन करने में बहुत मदद करता है। तो एक मतलब ये है कि अगर भाषा के माध्यम से भी हम देखना चाहें तो बहुत सारे अवसर ऐसे हैं कि हम नए नए तरीके से अवसरों को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सामाजिक विज्ञान में नए सामाजिक अध्ययन और तकनीकी उत्पाद का उपयोग समाज में सामाजिक बदलाव को समझने में और समाधान करने में नए तरीके दिखा सकता है। मतलब सिंपल सा यहाँ पर यह है कि समाज के विज्ञान को अगर समझने की बात करते हैं, तो जो नई नई तकनीक हैं उनको समाज में किस तरीके से सामाजिक चीज़ों में बदलाव लेके आएँ, ताकि हम उन नई चीज़ों को समझ सकें अच्छे से, और उन पर हम उनका समाधान, यानी कि उन समस्याओं का समाधान खोजने में नए नए तरीके निकाल सकें, राइट। तो इस चीज़ में बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है उस केस में, और हमें अलग अलग तरीके से अनुशासन बनाने के तरीके आने चाहिए। इन विषयों की अगर बात कर लेते हैं, तो ज्ञान में समृद्धि और समाधान के लिए हमें नवीनतम अनुसंधान, यानी कि नए नए इंस्टीट्यूशन को खोलना बहुत ज़रूरी है, जो ये हमें टेक्निकल नॉलेज दे सकें या टेक्निकल प्रोडक्शन कर सकें चीज़ों का, और छात्रों में उस तरीके की कहते हैं ना कि एक क्रियोसिटी डेवलप करें जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनके करियर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करें। इसके अलावा की अगर बात कर लेते हैं, तो छात्रों को नई शिक्षा देना, उनकी तकनीक को समझाना, उनको प्रगति के रास्ते पे लाना, राइट। तो ये जो आधुनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें हमें ये सब क्षमता प्रदान करें। तो केवल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज जो है, या डिसिप्लिन का क्षेत्र जो रहेगा, वो विज्ञान में, गणित में, भाषा में और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हमें नवीनतम शिक्षण प्रणालियों को और अनुसंधानों को साथ अवगत कराने में हेल्प करता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विज्ञान की। तो विज्ञान में हम सिंपल से अगर देखते हैं, तो नवीनतम अनुसंधान, यानी कि न्यू इंस्टीट्यूशन हमें देखना होता है, और नई तकनीकों का प्रयोग, यानी कि किस तरीके से हम नया उत्पादन कर सकते हैं तकनीक के माध्यम से, उससे विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक बदलाव को हम समझने में हमें मदद मिलती है। यानी कि अगर हम तकनीकों को नई तरीके से ईजाद करें, नयापन लेके आएँ, ठीक है, जिससे अल्टीमेट होगा कि हमारे समाज में नए तरीके से बदलाव आ सकते हैं, राइट। नए उपकरणों की बात कर लेते हैं, और तकनीकों का प्रयोग छात्रों को अध्ययन सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में सहायक करता है।
तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है, उनको हम बताएं कि भाई ये आप अपनी अध्ययन सामग्री में ऐड करें, ताकि आप अपनी किसी भी समस्या को हल आसानी से निकाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात जो कर लेते हैं वो है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो वो सिंपल सी बात कर लेते हैं। तो जितना भी कैलकुलेटिव पोर्शन होता है या जितना भी ऐसी समस्याएं जो आपको किसी इक्वेशन में जाके उलझा दें, राइट, या किसी ऐसी समस्या की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं नए संगणनात्मक तकनीकों का उपयोग छात्रों को गणित के विभिन्न विषयों में समस्याओं को हल करने में नए तरीके समझाता है या सिखाता है, या उच्च स्तरीय गणित के प्रयोग के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों को समझकर या विचार करने पर अवसर मिलता है। तो एक सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी तकनीकी का विकास करना है तो यहाँ पर गणित, यानी कि जो अनुमान, एक होता है अनुमान लगाना, एक होता है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन में जितना भी होगा वो आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा। तो न्यूमेरिकल डेटा हमारा किस पर बेस्ड है? मैथ्स पर बेस्ड है। तो वहाँ पर इक्वेशंस लगेंगी, वहाँ पर नए नए सूत्र लगेंगे, ताकि हम नई नई चीज़ों को नई तकनीक के बेसिस पर हम उसको समझ सकें, राइट। नेक्स्ट आपकी जब बात कर लेते हैं वो है हमारी भाषा। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कौशल को कहते हैं ना कि किसी की स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो शिक्षण प्रणाली हो या साहित्यिक उत्पादों को अगर हम डेवलप करते हैं, या किसी छात्र को हम कोई साहित्य समझाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज ही ऐसा इशू है जिससे हम उसको बहुत जल्दी समझा सकते हैं किसी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी, राइट। तो छात्र को विभिन्न भाषाओं को कौशल का अभ्यास कराना के अवसर मिलता है इस बेसिस पे, चाहे वो पठन का हो, लेखन का हो या बोलने का हो। तो इसलिए डिफरेंट लैंग्वेज बोलना भी आनी चाहिए, लिखना भी आनी चाहिए और समझना भी आनी चाहिए। ये हमारा एक बेसिक मोटिव समझ में आ रहा है कि हमें इन सब चीज़ों का पठन, लेखन और बोलना तीनों ही आना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और बचती है वो है हमारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का सिंपल से अगर बात कर लेता हूँ तो जो नए सामाजिक अध्ययन और तकनीक उत्पाद का जो समाज में सामाजिक बदलाव को समझने के लिए, एक समाधान करने के लिए जो नए तरीके प्रदान करता है। तो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ही कहना चाह रहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है, यानी कि समाज को समझने का जो अध्ययन है और उसका नए तकनीकों में जो उत्पादन हम कर रहे हैं, तो उसमें नई तकनीक यूज़ करें और अल्टीमेटली जो सामाजिक बदलाव, यानी कि जो समाज की समस्या है उसको हमें दूर करना है। तो वो समस्या के तरीके भी हमें सोशल साइंस ही मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि छात्र को विभिन्न सामाजिक संदेशों का विचार करने में और समझने का अवसर मिलता है, जो सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान प्रदान करने में सहायक होता है। तो एक देखिए सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि सामाजिक संदेशों के लिए विभिन्न, यानी कि अलग अलग समाज में क्या होता है, अलग अलग संदेश होंगे या लोगों की अलग अलग समस्याएं होंगी, तो उस पर विचार करना और उसको समझना, यहाँ पर हमें सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम अलग अलग लोगों के अलग अलग संदेशों को समझ सकें, अलग अलग विचारों को समझ सकें, ठीक है, ताकि हम किसी भी चीज़ में सकारात्मक योगदान प्रदान कर सकें उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी समस्याओं में उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी 4th कंप्लीट होती है। थैंक यू।